जय मसीह की। मैं हूँ द एसओएस मैन और हर एक दिन मैं आप तक एसओएस यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस लेकर आता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे इस प्रयास से आपका हर एक दिन सुंदर बनता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो आपको हर एक दिन आशीषित कर रहा है। तो आइए देखते हैं आज के सीक्रेट ऑफ सक्सेस में हमारे लिए क्या है। Secret of Success, Transforming Lives, and Giving Each Day a Lift. सबसे पहले मैं पास्टर जायन और पास्टर प्रेस का धन्यवाद देता हूँ जो इनके लेखक हैं और जिनके जीवन और सेवकाई के द्वारा मसीह का दे आगे बढ़ रहा है। हम आज का सीक्रेट ऑफ सक्सेस पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है परमेश्वर को अपने जीवन में पहले रखना। हमारा मुख्य वर्ष व्यवस्था विवरण 14:23 कहता है, दशमांश की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि तुम ये सीख पाओ कि सदैव परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखो। परमेश्वर को जीवन में पहले रखना कोई दबाव नहीं वरन सौभाग्य और सम्मान की बात है। मसीह में होना कोई और धर्म में होने जैसा नहीं है। मसीहत कोई धर्म नहीं है परंतु यह दिव्यता के साथ एक चमत्कारी रिश्ता है। यह परमेश्वर का मानव के भीतर वास करते हुए मानव के साथ एक रिश्ता और संगति है। हर एक रिश्ते में मजबूत बनाने के लिए दोनों सदस्यों के ओर से प्रेम, भरोसा और परवाह दिखाना जरूरी होता है। जिसे परमेश्वर आपसे प्रेम करते हुए आपका ध्यान रखता है, यह जरूरी है आप भी उसकी इज्जत करें और उसके वचन को पालन करते हुए उसे निरंतर उत्साहित करें। परमेश्वर के पुत्र होते हुए ये जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके प्रति क्या भावना रखता है। वह आपसे प्रेम करता है और आपके प्रेम की उम्मीद रखता है। जब परमेश्वर ने आदम को भलाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ से खाने को मना किया था, उसकी वजह यह थी कि वह आदम के प्रेम को आज्ञा पालन के रूप पाना चाहता था। आपकी आज्ञाकारिता आपके प्रेम को दिखाता है। यूहन्ना 14:15। परमेश्वर एक दिव्य व्यक्तित्व है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर रहते हुए आपके दिनचर्या में आपके साथ भी रहता है। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को कुर्बान किया ताकि वह आपको ना खोए वरन आपको वह अपना पुत्र बना पाए। परमेश्वर के पुत्र होते हुए यह आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। दशमांश का सिद्धांत परमेश्वर ने अपने पुत्रों के साथ व्यापार करने के जैसा नहीं है। हर एक चीज तो उसकी ही है। उसे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने दशमांश के सिद्धांत को अपने बच्चों को सिखाया है ताकि उन सबको एक तरीका मिले जिससे वे सब अपने आर्थिक जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे पाए। एक व्यक्ति अपना धन एकमात्र वहां डालता है जहां उसके हृदय का प्रेम है। मत्ती 16:21। जब परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से आगे लेकर चलते हुए आपका आर्थिक ख्याल रखता है और आपके जीवन में समृद्धि लाता है, तब वह आपके जीवन में हर एक स्रोत के आय का 10वां हिस्से पर स्वयं का दावा करता है। मलाकी 3:9 और 10 हमें अच्छे तरीके से दिखाता है कि परमेश्वर दशमांश को कितने ज्यादा गंभीरता के साथ देखता है। परमेश्वर चुनौतियों के साथ यह भी घोषणा करता है कि वह किस प्रकार से हर एक हानि को उनके जीवन से दूर धकेलेगा जो अपना दशमांश लौटाते हैं। जब आप अपने संपत्ति का 10वां हिस्सा परमेश्वर को लौटाने के लिए परमेश्वर के भवन में लाते हैं, आपका स्वर्गीय पिता उसे आपके विश्वसनीयता और उसके प्रति भरोसे के रूप में स्वीकारता है। याद रखिए, यह एक रिश्ता है और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर उसको उत्साहित रखना बहुत अनिवार्य है। आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे इस सिद्धांत को सिखाया कि मैं किस प्रकार से आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे पाऊं। जैसे मैं अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देता हूं, मैं आपके हर एक सपने को
जो आपने मेरे लिए रखे हैं अपने जीवन में वास्तव बनाता हूँ। मैं अपना आप पर यह भरोसा कि आप मुझे हर एक चीज में समृद्धि देते हैं, इस भरोसे को मैं अपने दशमांश को लौटाकर प्रकट करता हूँ। आमीन। Secret of success, transforming lives, and giving each day a lift.